दर्शन योग महाविद्यालय जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, इसमें प्रवेश लेने से पूर्व और प्रविष्ट हो जाने के उपरांत क्या मानसिकता एक जैसी रहती है या नहीं रहती है, आगे भी इसके विषय में क्या मानसिकता रहेगी। आगे सहयोगी आपको ये रहेगा, ये लगता है? विद्यालय का सहयोग नहीं रहेगा। आगे जो आप करेंगे इसका योगदान उसमें सार्थक रहेगा या विरुद्ध बन जाएगा? पिताजी कह रहे थे कि 12वीं के बाद जाना।
बाद में नहीं जाऊँगा। फिर यहाँ आके देखा तो यहाँ पे भी लगा हाँ ठीक किया, बाद में नहीं आ पाता। और सहायता इसकी खूब मिलेगी। पहले तो लगता था गुरुकुल में जाने के बाद फिर लोग में तो क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, लोग अफसर वगैरह बनते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। पर यहाँ पे भी है, ये लगा यहाँ पे तो पूर्ण उपलब्धि है, वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा हम्म। प्रवेश लेने से पूर्व केवल ये विचार था कि यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है, तो अध्ययन अध्यापन करेंगे, वेदानुकूल शास्त्रों को पढ़ना है मुख्य रूप से पहले, फिर साधना के लिए किसी और जगह प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो पूर्ण रूप से साधना भी कराई जाती है और साधु संत आदि भी तैयार किए जाते हैं। मुख्य रूप से भावना भगवान की कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ईश्वर भी साक्षात्कार करने की बताया जाए, ईश्वरी साक्षात्कार किया जा सकता है, कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और ऐसे महापुरुषों से भी मिल, गुरुओं से भी संपर्क होगा जो इसे साक्षात्कार हैं या हो चुके हैं, ये कभी सोचा नहीं। आगे भी इस संस्था से सहयोग की तो मिलेगा ही, ये तो निश्चित है। यहाँ संस्था अपने आप सफाई करेगी, बाकी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कैसा संपर्क रखते हैं, कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। प्रवेश लेने से पूर्व यहाँ जब हम आए थे पहले, तो कुछ पता तो था नहीं कि कैसे इसमें क्या बताया जाता है। नहीं, ये क्या है, ऐसा कुछ तो होगा ना, ऐसे कैसे घुस गए अंदर, कुछ तो मान्यता होगी। नहीं, ये है, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, इसके लिए ये है, ऐसी कुछ मानसिकता होगी। वो क्या थी मतलब? अभी हाँ, आध्यात्मिकता से जिस गुरु के लिए व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, तो समाज को छोड़ करके जब आत्मा के लिए काम करता है, तो फिर वो भोग में बात पूरी नहीं होती। फिर भी उसी समाज में या देश का समझ करके विद्या के साथ साथ में लग जाता है, और उस मुख्य काम उसका वह छूट जाता है कि आत्मा के लिए मुझे काम करना। पढ़ाई में लग जाते हैं, वो भी काम जरूरी, पर दर्शन योग का सुनते थे कि वहाँ परमात्मा के लिए काम किया जाता है, और विद्यार्थी करते थे कि वहाँ तो बस परमात्मा का ही विषय है। तो हम ये सोचते थे कि भाई वहाँ तो बस परमात्मा का ही विषय है, इसलिए और कुछ पढ़ा जाए उसके भी योग्य नहीं है। पर एक महीना जब चित्रकूट के जंगल में ये विचार किया कि भाई अब कहाँ जाया जाए, तो उसकी एक पुस्तक थी मोक्ष सर्वस्व के नाम से, स्वामी शांतानंद जी की। उसमें सूत्र थे, तो वो पढ़े। दिन संध्या का समय था, तो फिर ये मन में आया कि भैया ऐसा कौन सा गुरुकुल है जिसमें केवल इसी बात पर जोर दिया जाता है सूत्रों का, तो उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि सबसे अच्छी बात यहाँ की उपासना की लगी, और ये क्रियात्मक योग, ये दो चीज़ें विशेष है यहाँ। तो ये हमारे जीवन में आगे भी बनी रहेगी, ये तो पूरे जीवन में इस संस्था का मेला मिलता रहेगा। वापस चले जाएंगे। नहीं, इसको क्या मानते थे आप आने से पहले? हाँ, नहीं, क्या बताया गया था? बताया थे कि वहाँ जाएंगे तो आप रहेंगे खाएंगे, आपके साथ बहुत बड़ा व्यवहार किया जाएगा, 10 दिन के लिए फिर पूरा डरा के रखे थे कि शायद मैं जा नहीं। और उसके विषय में ये भी बताया था कि अगर पढ़ना है और समाधि लगानी है तो
देखिए, विद्यालय के विषय में हम सब की मान्यता ऐसी होनी चाहिए, ये वैदिक विद्या और योगाभ्यास का प्रतिष्ठान है। इस विद्यालय का उद्देश्य है योगाभ्यासी वैदिक विद्वान निर्माण करना, अर्थात बाहर जो होते हैं या तो विद्वान होते हैं, वो योगाभ्यासी नहीं होते, आध्यात्मिक नहीं रहते, इसको प्रधानता नहीं देते। और बाहर जो आध्यात्मिक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, वो विद्या को प्रधानता नहीं देते, पठन पाठन को वो नहीं मानते। अभी भी आप देखेंगे पढ़ने पढ़ाने वाले जो विद्वान होते हैं, व्याकरण आदि किए हुए, वो योग समाधि को कोई महत्व विशेष नहीं देते, बाकी सारे काम करेंगे, लेकिन उनमें विवेक वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ये उनका विषय आजीवन नहीं बनता है। और जो साधना करने वाले हैं, घर द्वार छोड़ चुके हैं, वो पढ़ने पढ़ाने को फालतू मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। साधना करते हैं तब त्याग उनके अंदर होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन विद्या से क्या होता है, उनका संबंध नहीं रहता है, मानसिकता बदल जाती है। तो एक प्रकार से यानी कि विद्या होते हुए भी वो नास्तिक रह जाते हैं। विद्वान जो होता है वो आजकल का नास्तिक होता है, और जो आस्तिक लोग हैं वो विद्या रहित होते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, प्रकार से अनपढ़ हो जाते हैं। तो वैदिक सिद्धांत जो है वो विद्या और अध्यात्म, परा और अपरा, दोनों विद्याएं यहाँ मानी जाती है। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों ही यहाँ जीवन के अनिवार्य अंग माने जाते हैं। केवल उपासना नहीं होनी चाहिए, केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल कर्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए, यही वैदिक सिद्धांत है। हम प्रायः इसी का उल्लंघन करते हैं, ज्ञान करने लगते हैं तो कर्म नहीं कर पाते हैं, उपासना नहीं करते हैं, कर्म करने लगते हैं तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, उपासना को छोड़ देते हैं, और उपासना में यदि लगते हैं तो ज्ञान कर्म को छोड़ देते हैं, हाथ पैर आँख बंद करके बैठ जाते हैं बस। तो ये क्या है, असंतुलित जीवन है। जीवन में तीनों का संतुलन होना चाहिए। तो अपना ये जो विद्यालय है, इसी सिद्धांत को लेकर के ये चलता है। ईश्वर प्राप्ति यहाँ का मुख्य लक्ष्य है, उसी की यहाँ प्रधानता होती है। एक प्रकार से ये जो दर्शन पढ़ना पढ़ाना आदि है, वस्तुतः ये विद्यालय का लक्ष्य नहीं है, किंतु ईश्वर प्राप्ति इसके बिना हो नहीं सकती।
इस रूप में अर्थात साधन के रूप में ये यहाँ अनिवार्य माना जाता है, साध्य के रूप में नहीं। कहने का मतलब है कि 5 दर्शनों को पढ़ा देना, आचार्य बना देना, पढ़ा देना, ये विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। ये इसके उद्देश्य का साधन है। जो हमें आध्यात्मिकता चाहिए, हमारे जीवन की सफलता जिस ज्ञान कर्म से होगा, उसमें क्या है, दर्शनों का सर्वाधिक योगदान रहता है। हम प्रायः सिद्धांतों में ही भूल करते हैं। वेदों की परंपरा को तो जानते हैं, मानते हैं, उसमें श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन उसमें हम तर्क प्रमाण का प्रयोग नहीं करते। शब्दों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर शब्दार्थ नहीं करते। शब्द के आधार पर सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांतों के आधार पर शब्द को नहीं चलाते। ऐसी मान्यता क्या होती, पर्याप्त नहीं होती है, ये आधी अधूरी मान्यता होती है। जैसे कि व्याकरण के लिए आता है शब्दात् अर्थम प्रति व्याकरणम, और अर्थात शब्दम प्रति निरुक्तम। व्याकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शब्द के माध्यम से अर्थ को बताता है, वो शब्द को प्रधानता देता है, और उसका जो भी व्युत्पत्ति से अर्थ निकलेगा वो उसका बताना उद्देश्य होता है। जो भी वो करेगा पहले शब्दार्थ करेगा उसका, क्या शब्द का अर्थ हो सकता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है व्याकरण की होती है। निरुक्त में ये प्रक्रिया नहीं चलती है। निरुक्त पहले अर्थ देखता है, अर्थ के अनुसार फिर शब्द को लगाता है। वो निरुक्त प्रक्रिया में अर्थ पहले रहते हैं, शब्द पीछे होते हैं। व्याकरण की प्रक्रिया में शब्द पहले होते हैं, अर्थ पीछे होते हैं। तो इन दोनों में क्या है, वस्तुतः विनियोग करना होता है। पहले इसीलिए व्याकरण पढ़ना होता है क्योंकि ये बालकों के लिए होता है। बालक को पहले शब्द चाहिए, बिना शब्दों के वो आगे अर्थ को नहीं जान सकता। अर्थ को समझने की योग्यता नहीं होती है बाल्यकाल में, तो इसलिए उस समय वो इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाएगा, निरुक्त प्रक्रिया नहीं आएगी उसको समझ में। इसीलिए व्याकरण शास्त्र होता है ये प्राथमिक होता है, तो इसलिए इसकी मान्यता यही रखनी होती है। तो अध्येता के सामर्थ्य के अनुसार इस शास्त्र का सिद्धांत ऐसे चलता है। लेकिन निरुक्त जो होता है वो व्याकरण आदि पढ़े हुए का प्रौढ़ों के लिए होता है। तो अब उसमें शब्दार्थ को गौण करके अर्थ जो होता है, यानी कि इसमें अब समाधि की भी आ जाएगी, पूर्वापर अनेक शास्त्रों के समन्वय की भी बात आ जाएगी। सब कुछ को मिला करके यानी अर्थ हो क्या सकता है वो वहाँ उसको बताना अभिप्रेत हो जाता है। तो जो ऋषियों की परंपरा होती है उसमें अर्थ की प्रधानता होती है। ऋषि जो होते हैं वो अर्थ साक्षात्कार करता होते हैं। शाब्दिक ज्ञान सामान्य ज्ञान माना गया है, विशेष ज्ञान ये नहीं होता है। विशेष ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है वही विशेष ज्ञान होता है। तो जितने भी हमारे अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं
इंद्रियों से जिनको हम नहीं जान सकते, अर्थात समाधि से प्रत्यक्ष करने योग्य जो पदार्थ होते हैं, ऋषियों के वो ही विषय होते हैं। ऋषि उन पदार्थों का साक्षात्कर्ता होते हैं जो हमारे से अतीन्द्रिय होते हैं, जानने योग्य नहीं होते हमको, क्योंकि हम ऐन्द्रिक अर्थों को जानते हैं। ऋषि का स्तर जो होता है वो अतीन्द्रिय अर्थों में होता है। तो इसलिए वेद के जो अर्थ होते हैं वो ऋषियों के आधार पर होते हैं, यानी साक्षात समाधि के आधार पर वो जो अर्थ प्रकट किए जाते हैं, बाहर उसी को बताया जाता है। तो यद्यपि क्या होता है, ऋषि यानी समाधि में ये जो विषय साक्षात होते हैं, वेदांत के जो वेदों के अर्थ हैं, वो सीधे सीधे अगर बताया जाए तो भी सामान्य व्यक्ति को वो समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बालक को आत्मा के विषय में समझाया जाए, ये माता पिता नहीं है, तुम कोई वो नहीं हो, इनके बच्चे नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये भी एक आत्मा है, तुम्हारा कोई नहीं है, उसको कभी नहीं समझ में आएगा ये कौन आत्मा है, मैं कौन आत्मा हूँ। ये बालक को कभी नहीं आ सकता है समझ। उसको इसलिए बताना पड़ता है, भाई तुम बालक को, ये माता है, पिता है, ये है। इसी प्रक्रिया को पहले समझ सकता है, आत्मा को वो नहीं जान सकता, लेकिन जनाना होता है उसको। अब ना उसको बताया जाए तो आगे भी क्यों मानेगा इसको। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, अर्थ को अब लोक के साथ उसको चलाना होता है, यानी सामने वाले जिस स्तर से उसको पकड़ सके वो उसके लिए फिर भाषा देनी होती है। तो अब इसी कारण से क्या होता है, इन अर्थों को, सूक्ष्म अर्थों को अब अलंकार के विषय के रूप में, कथा कहानी के रूप में, दृष्टांत दे करके, तो इस रूप में क्या होता है, फिर इनको समझाया जाता है। इसलिए वैदिक अर्थों को ऋषि मुनि लोग भी जब वर्णन करते हैं तो सीधे सीधे वो बता दें तो समझ में नहीं आएगा। तो अब वो फिर क्या करते हैं, उनको ये सहारा लेना पड़ता है, वो भी अलंकार का सहायता लेते हैं, इतिहास की सहायता, पद्धति का सहायता लेते हैं, कथा कहानी की सहायता लेते हैं, रोचकता से वर्णन करते हैं। तो अब क्या होता है, वो अर्थ कुछ न कुछ फिर क्या होता है, सामान्य व्यक्ति से जुड़ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उस स्तर को नहीं जाएगा, ऋषियों के स्तर पर उसको फिर पहुंचना होता है। यदि वो इन्हीं शब्दों में रह गया जिस रूप में वर्णन किया गया है अलंकारिक आदि रूप में, तो फिर व्यक्ति क्या हुआ, उसको अर्थ नहीं पता लगेगा और व्यर्थ हो जाएगा उसका। इसलिए शाब्दिक ज्ञान जितना भी होता है वो हर समय सामान्य ज्ञान उसको कहा जाता है, विशेष ज्ञान में नहीं आता है। तो इसलिए शब्दों से हट करके, यानी ऊपर उठ करके फिर से उनको क्या होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, इस प्रक्रिया से उसका फिर साक्षात्कार करना होता है। तो जब तक हम इस प्रक्रिया से, शाब्दिक सामान्य प्रक्रिया से ऊपर नहीं उठ जाते, श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया से उसका प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ये आ गया ये नहीं मानना होता है। वास्तविक जो विद्वत्ता होती है अर्थ को जानने पर होती है। तो इस बात में भेद करने के लिए सीधे सीधे जैसे योग दर्शन में कहा गया, उसने विद्वानों का विभाजन कर दिया। सोरसबाही विदुषोऽपि रूढ़ो, हाँ, यानी विद्वान भी है लेकिन मूर्ख भी है वो, यानी विद्वान भी मूढ़ होते हैं,
उसने नहीं छोड़ा इसको। तो आध्यात्मिकता में क्या होता है, फिर इन्हीं चीज़ों का विशेष रूप से वर्णन करना होता है, और सूक्ष्म अर्थ जो होंगे बिना दार्शनिक प्रक्रिया के विवेचन के बिना नहीं आ सकते हैं समझ में। सामान्य यानी वेदों को भी पढ़ा जाए वैदिक प्रक्रिया से, साहित्य की प्रक्रिया से, अगर कोई व्यक्ति अर्थ जानना चाहता है तो उसको आधा ही अर्थ ज्ञात होगा। साहित्यिक प्रक्रिया से तत्व अर्थ तत्व ज्ञान कभी नहीं होता है। लौकिक व्यवहार हो जाएगा, लौकिक ज्ञान हो जाएगा उससे, लेकिन जो विवेक जिससे होता है, तत्व ज्ञान जिससे होता है, वो उसके लिए फिर इन्हीं दार्शनिक प्रक्रिया का आश्रय लेना होता है। दर्शन के बिना उन सिद्धांतों का फिर विवेचन नहीं होता, अर्थ की विवेचना नहीं हो पाती। शब्दों से जो जितना जाना होता है, जो प्रक्रिया के अनुसार व्याकरण आदि प्रक्रिया से जो आते हैं पढ़ते पढ़ते, उसमें अर्थ बहुत दूर रहता है, क्योंकि हमें उसकी उपलब्धि उसी ढंग से कराई गई है। तो इसीलिए उसको फिर से क्या होता है, अर्थ तक लाने के लिए अब उसकी जो उसका जो तुला कहेंगे, प्रमाण कहेंगे, या उसका जो साधन कहेंगे, वही दर्शन होता है। तो दर्शनों के माध्यम से ही किसी भी विषय के सत्यासत्य का निर्धारण होता है। किसी वस्तु की जो वास्तविकता है, अवास्तविकता है, कितनी उसमें सार्थकता है, कितना उसमें अलंकार है, कितने उसमें दूसरों का योग है, ये सारी बातें जो ज्ञात होती है विशेष रूप से, ये दर्शन की प्रक्रिया से ही होती है। और उसमें दर्शनों में भी केवल एक विभाग से नहीं होंगे, यानी कि सांख्य प्रक्रिया और योग प्रक्रिया, दर्शन के भी दो भेद हो जाते हैं। एक में सांख्य प्रक्रिया यानी अभिव्यक्तिवाद, दूसरे में योग प्रक्रिया यानी उत्पत्तिवाद। तो जो योग सिद्धांत होते हैं दर्शनों के, उसमें न्याय वैशेषिक आता है, ये योग के अंतर्गत आते हैं। और योग दर्शन और सांख्य, ये सांख्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थ की विवेचना के लिए यानी सिद्धांत के यथार्थ ज्ञान के लिए इन दोनों विधाओं की अपेक्षा होती है। इसलिए केवल सांख्य के माध्यम से ही पूरा ज्ञान नहीं होगा, उसमें लौकिक यानी व्यवहारिक ज्ञान छूट जाएगा बिना न्याय वैशेषिक के। जो कार्य पदार्थ हैं, जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जिसको आजकल लोग वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं विशेष करके, ये क्या होते हैं, ये योग वाले होते हैं, जो वैशेषिक के विषय हैं। तो ये इनका विषय होता है। लेकिन सांख्य जो होता है, ये मूल का वर्णन करता है, कारणवाद को लेकर के चलता है। तो अर्थ के विश्लेषण में यानी अर्थ की अर्थवत्ता के जानने के लिए फिर ये दोनों ही विधाओं का परिज्ञान होता है। तो दर्शनों के माध्यम से, या कहेंगे उपांगों के माध्यम से, फिर उन्हीं यथार्थ का विश्लेषण होता है। इसलिए दर्शन का भी अध्ययन करना, तत्व ज्ञान के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए, धर्माधर्म, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, इन सभी को यदि जानना है तो आवश्यक होता है कि वो दर्शन को पढ़े। दर्शन को बिना पढ़े बिना व्यक्ति यथार्थ का निर्णय नहीं कर सकता। सत्यासत्य को, धर्माधर्म को वो अलग अलग नहीं कर सकता, इसकी विवेचना नहीं कर सकता है। इसलिए दर्शन का क्या होता है, अध्ययन अनिवार्य होता है। दर्शनों में सारे के सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने की पूरी क्षमता होती है।
यानी किसी भी सिद्धांत का जो निर्णय होता है, सिद्धांत का मतलब हुआ एक प्रकार से उसका अंतिम परिणाम, यानी कोई जो विषय है उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, इसको सिद्धांत कहते हैं। तो इस स्थिति को हम दर्शन के माध्यम से, इसकी प्रक्रिया से ही जान सकते हैं। वर्तमान में जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया चलती है, तो इनकी मान्यता के अनुसार जो है अंतिम सत्य उसको ज्ञात होगा जो सबके अंत में आएगा। पहले वाले को सत्य ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इनके सिद्धांत क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। आज कुछ है, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। इसलिए इनकी कोई भी सिद्धांत नहीं होते हैं जो अटल होते हैं। तो उनकी मान्यता ही ऐसी है कि अंतिम सत्य तो उसको ही पता लगेगा जो सबके अंत में होगा, लेकिन उसके पास व्यवहार के लिए समय नहीं होगा। नहीं, पता तो चलेगा अंतिम सत्य, लेकिन जानने के बाद कुछ होगा नहीं तब। तो इस प्रकार से इनकी क्या होती है, बिना हाथ पैर के कहेंगे, जो कहेंगे सिर पैर की बातें हो जाती है। लेकिन वैदिक सिद्धांत में ऐसा नहीं माना जाता है। यहाँ जो होता है तीनों कालों में या कभी भी जा कर के हो क्या सकता है उसको आज ही जाना जा सकता है, और वही का वही होगा, कल को इधर उधर नहीं होगा। तो इस रूप में यानी कि सदा जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा जो ज्ञान होता है ये सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से अर्थ का जो निर्णय होता है वो इसी दार्शनिक प्रक्रिया से होती है। इसलिए दर्शन को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसके पढ़े बिना व्यक्ति यथार्थ को नहीं जान सकता है। अब चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है चाहे लौकिक क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्रों में क्या होती है, दर्शन की अनिवार्यता रह जाती है। तो इसीलिए हमारा जो क्षेत्र होता है यद्यपि आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा को जानना है, लेकिन हम इस प्रक्रिया के माध्यम से ही जान सकते हैं। उसको जनाने का जो साधन है वो दर्शन ही है। तो वर्तमान में अब जो एक बात आती है विद्यालय के विषय में, यहाँ केवल दर्शन क्यों पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाते, व्याकरण क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अन्य शास्त्र साहित्य आदि क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि हम चूँकि पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते, हमारे पास अभी इतने साधन नहीं हैं, व्यक्ति नहीं हैं, इस कारण से हम इसको नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि हमें पहले आध्यात्मिकता की अपेक्षा हो रही है। आध्यात्मिकता के बिना हम ऋषियों से नहीं जुड़ सकते, आध्यात्मिकता के बिना हम वेदों से जुड़े नहीं रह सकते। वैदिक जो आचरण है हमारा, वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसको आध्यात्मिकता के बिना ग्रहण किया नहीं जा सकता है। और वर्तमान में क्या है, इसीलिए सब बिखर रहे हैं, चाहे धर्म है, चाहे संस्कृति है, चाहे जो भी कहिए, इससे संबंधी राष्ट्रीय स्थिति है, उन सभी का मुख्य कारण यही है आध्यात्मिकता से दूर होना। तो इसलिए वर्तमान में पहले हमको अपेक्षा होती है इसकी, घर छोड़ कर के हम आ जाते हैं, और घर छोड़ के तो इसीलिए आते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है। तो अब वो हम तब भी जानेंगे जब हम इसका सैद्धांतिक रूप पहले जान लें। उसके लिए पहले हमको फिर दर्शनों की अपेक्षा होती है, नहीं दर्शनों से हमारी इस अपेक्षा की पूर्ति होती है। यदि हम ये पढ़ लेते हैं तो अब क्या होता है, हम और अधिक पढ़ने में या इस मार्ग में डटे रहने में, इस मार्ग में और अधिक पुरुषार्थ करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दर्शनों को नहीं पढ़ते हैं तो अब हमें क्या होता है, सिद्धांत ज्ञान नहीं होने से फिर बहुत अधिक हम इस क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं कुछ।
इसलिए आप देखेंगे प्रायः जो व्याकरण पढ़ने वाला होता है वो व्याकरण के आगे जाता ही नहीं। इतने सारे गुरुकुल हैं, अब उसमें देखेंगे बस वहीं तक है, आगे नहीं हो पा रहा है उनका। वो दर्शन नहीं पढ़ते हैं, समाधि क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। गुरुकुलों में आप देख सकते हैं गिन करके कि जो इनमें पढ़े हुए हैं कितने लोग गए हैं, तो यानी 2-4% मिलेंगे, वो भी बिना पढ़े वाले तो जाते हैं। वो सन्यासी बनते हुए मिलेंगे, वो त्यागी वैरागी समाज सेवी करते हुए मिलेंगे, लेकिन जो हमें भी ये कर रखा है, शास्त्रीय आचार्य कर रखा है, भूल के भी नहीं मिलेगा। वो ज्ञान वैरागी समाधि की बात भूल के भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थितियाँ इसीलिए हो रही है। अगर उन्होंने पहले पढ़ लिया होता, दर्शन पढ़ लेते हैं, तो आगे बढ़ने की संभावना रहती है। बाकी जी हम दोबारा व्याकरण भी कर सकते हैं, अन्य चीज़ों को भी कर सकते हैं, उसकी शक्ति हमारे पास सुरक्षित रहती है। लेकिन इसको यदि नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आगे जाने की शक्ति हमारी समाप्त सी हो जाती है। तो ऐसा यानी स्थिति, वर्तमान की स्थिति देख करके केवल एक इसको इस प्रकार से संचालित किया गया है। लेकिन हमारा सैद्धांतिक विरोध नहीं है। विद्यालय ये नहीं मानता है कि व्याकरण पढ़ने की अपेक्षा नहीं है, साहित्य पढ़ने की अपेक्षा नहीं है, वेद पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यहाँ का सिद्धांत नहीं है। यहाँ का सिद्धांत वही का वही है जो महर्षि दयानंद के द्वारा, चाहे सत्यार्थ प्रकाश है, चाहे ऋग्वेदादि भाष्य का है, चाहे संस्कार विधि है, जहाँ पर भी है, हम उस यहाँ विद्यालय उसको ही मानता है। तो अब हम धीरे धीरे उस विषय में आगे करने भी जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी अब होगी वहाँ की स्थिति, तो हमारा जो स्वप्न है, हम वैदिक विश्वविद्यालय के रूप में अब इन सभी विषयों का हम लेने का निश्चित से प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ का जितना अभी है वो एक समझिए बीज रूप में है। पहले हमारे अंदर आध्यात्मिकता आ जाए, हम इसको प्रधानता देते हैं। ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, आगे हम अधिक से अधिक इस कार्य को जिससे कर सकें, वो हमें प्रेरणा चाहिए। तो उस प्रेरणा की दृष्टि से इस विद्यालय में दर्शन पढ़ाए जाते हैं। और पढ़ना आप यहाँ स्पष्ट रखें मस्तिष्क में, केवल अध्ययन करना यहाँ का नहीं है उद्देश्य। अध्ययन हमारे साधना का साधन है, उसके लिए सहयोगी है। साधना नहीं हो पाएगी अध्ययन के बिना, अनिवार्य है वो अध्ययन, इसलिए अध्ययन कराते हैं। तो अध्ययन साधन है, ईश्वर प्राप्ति साध्य है, तो दोनों को लेकर के चलना आवश्यक होता है। तो ऐसी मान्यता को लेकर के आप लोग यदि चलते हैं तो विद्यालय के उद्देश्य से आप जुड़े रहेंगे। आपको स्वयं आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें स्वतः सामने आने लगेगी। आप ऋषि दयानंद को, ऋषि सिद्धांतों को अधिक से अधिक पढ़ें, क्योंकि जो कुछ होना है ऋषियों के अनुसार ही होना होता है। उन्हीं के जो निर्णय होते हैं आद्योपांत एक रस रहते हैं। बाकियों के सिद्धांत बदलेंगे, वो विश्वसनीय वो होते हैं। ऋषियों के सिद्धांत पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो इसलिए आप उन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश आदि को, और जितना यहाँ होता है उसको करके सदैव ये ध्यान रखें कि हमें वो पूरा करना है। ऋषियों ने जितना बढ़ाया, पढ़ने के लिए जितना कहा है हमें पूरा पढ़ना है, करने के लिए जितना कहा है वो हमें पूरा करना है। तो इस रूप में यदि चलते हैं तो अब यहाँ के आपको नियम कठिन नहीं लगेंगे, भारी नहीं लगेंगे। उस मानसिकता को लेकर चलेंगे तो आपको लगेगा कि विद्यालय हमारी अत्यधिक सहायता कर रहा है। विद्यालय की जो दिनचर्या है, यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, वो आपको विशेष सहयोगी दिखेगा, वर्तमान में भी सहायक होगा
और आगे इन कार्यों को यदि करते हैं तो वहाँ और अधिक सहायक ये दिखाई देगा। तो इन मानसिकता को लेकर आप चलें तो बाधा नहीं आएगी, लेकिन भूल जाएंगे, इसको आधे अधूरे रखेंगे, पढ़ लेना पर्याप्त है तो कठिनाई हो जाएगी। तो इसीलिए आप शेष दिनचर्या का भी ध्यान रखें। जितना पठन पाठन आवश्यक है उतना ही प्रातःकाल का जागरण, उतना ही यज्ञ, उतना ही परोपकार, यानी दिनचर्या का पालन भी उतना ही आवश्यक है। तो दोनों चीज़ों को लेकर आप चलेंगे तो सरलता से आपका ये समय पूरा हो जाएगा और अधिक से अधिक आप आगे भी जा सकेंगे। कल अभी मैं 7 बजे यहाँ से निकलूँगा और मौन का मेरा जो कार्य है वो लगभग अभी नवंबर के बाद करूँगा, मैं बैठूँगा। इसके पहले पहले मुझे व्यवस्था करनी होगी। कुरुक्षेत्र में मेरा विचार है मौन करने का, 5 साल के लिए मैं मौन करूँगा आगे। उसके लिए मुझे व्यवस्था करनी होगी, कई लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, स्थान का भी वहाँ का देखना है, सारी चीज़ें, तो उसमें समय लग जाएगा 3-4 महीने का। व्यवस्था नहीं है अभी, तो उसी कारण से मैं यहाँ से तो अभी चला जाऊँगा और यहाँ मैं अब दायित्व तो नहीं रखूँगा कुछ, क्योंकि दायित्व लेने पर उधर के फिर काम नहीं हो पाते हैं। तो शेष अब आपके यहाँ जो स्वामी ध्रुवदेव जी हैं, दिनेश जी हैं, प्रियेश जी आदि हैं, यही लोग सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। मैं अब कोई व्यवस्था नहीं देखूँगा, मेरा दायित्व अभी नहीं रहेगा। मैं लगभग अब 5 साल पूरा करने के बाद ही फिर से वापस आके दायित्व लूँगा या आगे का जो भी कार्य होगा उसको मैं बढ़ाऊँगा। बीच में अभी मैं अपना शेष कार्य जो मेरा बचा हुआ है उस कार्य को मुझे पूरा करना है। जो मैं ये बोल रहा हूँ यही मुझे करना होता है। जो आत्मा है, परमात्मा है, जो भी इन दर्शनों में हमने पढ़ा लिखा सुना है अब तक, जितना हो सकता है हम उसको अब अर्थ रूप में जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं इस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ ठीक ठाक रहें, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं उसको अच्छी प्रकार से समझें और उसके अनुसार शांति से चलते रहें। तो हमारे विद्यालय की जो परंपरा है उसमें आप एक घटक हैं, उस चीज़ को भी आगे बढ़ाते जाना है आपको। जैसे अब तक हम लोगों ने इसको यहाँ तक लाया तो आप भी इसमें कड़ी हैं, तो आगे भी इसको इसी प्रकार से आप सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। कल को आपको भी यही काम करना है। तो ऐसे मान करके आप धीरे धीरे इस रूप में चलते रहेंगे तो हमें भी वहाँ शांति रहेगी। अगर कुछ होता है तो हमारे पास भी सूचनाएं तो आती रहती, उठना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियाँ न आने पाए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है।